हाँ जी, नमस्कार 10th क्लास। आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। हमने अपनी पूर्व कक्षा में विज्ञापन के विषय में एक सामान्य जानकारी हासिल की थी और इसी सामान्य जानकारी के साथ ही आज हम विज्ञापन लेखन से संबंधित कुछ विशेष बातों का अध्ययन अच्छे ढंग से करेंगे ताकि हमारा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन लेखन करते समय जो महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य बातें थी वो क्या थी कि सबसे पहली चीज जो विज्ञापन है वो एक इस तरह आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिस भी वस्तु का विज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं उस वस्तु का मुख्य शीर्षक। और शीर्षक देने के लिए यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि किसी विशेष कंपनी के द्वारा तैयार की गई रचना पेंसिल। कौन सी पेंसिल? रचना पेंसिल। अब पेंसिल का नाम है, ठीक है ना? आप नटराज वाली काम में लेते हो, आप एचबी वाली काम में लेते हो, या दूसरे जो जो पेंसिल अप्सरा वाली काम में लेते हो, जो जो पेंसिल आप काम में लेते हो, यहाँ एक हमने टाइटल दे दिया रचना पेंसिल। और इस पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए और जो क्रेता है या उपभोक्ता है उसको आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन तैयार करो। और शब्द सीमा हमें दे दी, मान लो 25 से 23 शब्दों में। शब्द सीमा का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पहली पंक्ति है यहाँ हम क्या लिखेंगे? रचना पेंसिल। जब भी किसी ऐड को आप तैयार करते हो तो इस ऐड के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वो ये है कि जो उत्पाद या जो चीज वहां बिक्री के लिए उपस्थित करवाई जा रही है उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेष बातें, उसकी खासियत और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमें उनको वहां पर अभिव्यक्त करना जरूरी है। मान लो इसकी क्या खासियत है या इसके क्या गुण हैं। अब इसके गुणों के विषय में जानकारी देने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब पेंसिल है ना? तो पेंसिल सबसे पहली बात है, हम लिखेंगे लिखे ज्यादा, संक्षिप्त शब्दों में ही देना है, घिसे कम, सुंदर लेखन, किफायती दाम, किफायती दाम। पेंसिल में यही चीजें चाहिए भाई, राइटिंग सुंदर आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा चले, कम घिसे और वाजिब दाम में उपलब्ध हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर पेंसिल के ऐड को हमें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो साथ में आपको क्या करना होगा? एक चित्र भी बनाना पड़ेगा। और मान लो हमने यहाँ पर ये इस तरह से एक पेंसिल का चित्र बना दिया। अब इस पेंसिल के चित्र के साथ इस पेंसिल का हमने क्या नाम रखा है? रचना पेंसिल। ठीक है। आप किसी भी चीज का या प्रोडक्ट का ऐड देते हो तो साथ में क्या देते हो? उसकी कीमत, यानी इसका मूल्य क्या है? एक पेंसिल प्रति पेंसिल 2 रुपए। अब इस मूल्य को इस तरह से लिख रहे हो, थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए हमने क्या किया? एक पेंसिल 2 रुपए। अब कोई ना कोई ऑफर भी तो देना जरूरी है ताकि पेंसिल की बिक्री को बढ़ावा मिले। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि 10 के सेट पे, 10 पेंसिलों के सेट पर 2 पेंसिल क्या आ जाएगी? मुफ्त। ठीक है। आपने ये इस तरह एक अच्छा सा ऑफर भी दे दिया अपनी तरफ से। ठीक है। इसके गुण हो गए, इसकी चित्र हो गई, इसकी कीमत हो गई, इस पे स्पेशल ऑफर हो गया। अब आप ये पेंसिल खरीदने के लिए बंदा कहाँ जाएगा? एड्रेस भी तो होना जरूरी है। तो हमने यहाँ लिख दी, क्या लिख दिया? समस्त स्टेशनरी शॉप पर उपलब्ध। ठीक है, समस्त स्टेशनरी शॉप पर उपलब्ध। अब हमने ये एड्रेस भी दे दिया कि भाई इस दुकान पे आप जाओगे और यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से एक हमने क्या किया? पेंसिल का ऐड तैयार कर लिया। ये जो ऐड है ये किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा, यानी ये जो फैक्ट्री से माल तैयार किया जाता है, माल को मार्केट में
उतारा जाता है। तो इस तरह के जो ऐड है ये क्या है, औद्योगिक ऐड। यानी मान लो कोई मोबाइल कंपनी है, उस मोबाइल कंपनी ने अपना एक मोबाइल लॉन्च किया और उसकी खासियत को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, भाई इसमें इस तरह की जो है बैटरी पावर है, इसमें इस तरह की मेमोरी है, और इसमें इस तरह का कैमरा है, जो भी चीजें हैं उसकी जितनी एसेसरीज है वो सारी वहां पर मेंशन कर दी। ठीक है, आपको बता दिया कि इसकी फर्स्ट प्राइस है मान लो 7,000 से शुरू होकर के जितनी ऊंची कीमत पर उपलब्ध हो ये वहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। और ये भी पता चल सकता है कि यहाँ जो है ये जो है जो मोबाइल है वो एक अच्छा सा चित्र बना दिया, मान लो मोबाइल का यहाँ पे ऐड देना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से मोबाइल आप सभी ने देख ही रखे हैं, और इस मोबाइल को ऐड के उसमें देने के लिए हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा उसका चित्र बना दिया। चित्र बना करके हमने यहाँ पर इस ढंग से ये यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक इसकी खासियत, अब जैसे हमने यहाँ पर ये मोबाइल का है, जो भी है ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, जो भी है यहाँ पे हमने नाम दे देना है। यहाँ गुण है यानी मोबाइल में क्या क्या खासियत है, मोबाइल का एक चित्र हो गया, मोबाइल की कीमत कहाँ से शुरू है, मोबाइल में किस तरह का ऑफर है, मोबाइल पे ऑफर देते हैं एक के साथ एक फ्री थोड़ी देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसके साथ इसका जो स्क्रीन गार्ड है या फिर मोबाइल का जो कवर है वो फ्री यहाँ पर दे दिया जाएगा कि इस तरह के इतने स्टॉक जो हैं, स्टॉक सीमित है और हर मार्केट में आपके शहर में ही, आपके ही बाजार में उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ये जो विज्ञापन है आपने पढ़े थे प्रकार, तो ये किसमें आ जाता है, औद्योगिक विज्ञापन। किसमें आ जाते हैं ये, औद्योगिक विज्ञापन, यानी किसी कंपनी या किसी जो फर्म है उसके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से संबंधित जो विज्ञापन दिए जा रही हैं। ठीक है, अब अगला विज्ञापन एक और देते हैं, वो हम पढ़ते हैं सूचनात्मक विज्ञापन। ये भी हमने लिखा था, ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि आपको पता रहे कि वास्तव में विज्ञापन के जो हमने प्रकार पढ़े वो किस किस तरह के हैं और किस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सूचनात्मक विज्ञापन किससे संबंधित है, मान लो मैं यहाँ लिख दूं वन्य जीव संरक्षण हेतु जागरूकता लाने के लिए 25 से 30 शब्दों में एक आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन तैयार कीजिए। अब इस विज्ञापन को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, वही बात जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चीज को ध्यान में रखना हमें जरूरी है। क्या चीज है कि विज्ञापन जब भी आप लिखो तो विज्ञापन किसमें होना चाहिए, एक आयताकार बॉक्स के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले मेन हेडिंग आनी जरूरी है, और वो हेडिंग क्या है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। अब हमारे बच्चे सोचे कि अरे हमारे पास इसको और ज्यादा एट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, तो इसके लिए हमें कलर्स चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में कलर्स ले जाने का कोई तुक ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो वहां पर अगर आपके पास कलर नहीं है तो भी 3 चीजें हमारे पास है, पेंसिल है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है। ये 3 चीजें भी ऐसी हैं जो आपके इसके अंदर एक अलग ग्रेस दे देगी, चमक ला देगी और अपने आप ही इसको आकर्षक बना देगी। हमने हेडिंग दे दिया वन एवं वन्य जीव संरक्षण। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था, वन एवं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले कारण, संरक्षण के कारण आवश्यकता क्यों है, सबसे पहली बात है किसके लिए जरूरी है, ये हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। दूसरी बात, प्रकृति में संतुलन रहेगा तो क्या होएगा, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए, प्रदूषण को दूर किया जाएगा, प्रदूषण की रोकथाम के लिए। तीसरी, विलुप्त प्रजातियों की रक्षा के लिए, यानी कुछ पशु और पक्षियों की प्रजातियां जो है वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, तो उनकी प्रजातियों की रक्षा के लिए हमें यहाँ जो है वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है।
और इसके साथ पर्यावरण में सुधार के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए भी ये चीजें हमें बहुत आवश्यक है। और जब आप वनों का संरक्षण करोगे तो इससे क्या होगा कि समस्त जीवधारियों के लिए जीवन वायु, यानी जीवन वायु कौन सी, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी के लिए, जीवन वायु के लिए। अब 3, 4 या 5 पॉइंट आपने दे दिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर आपने उद्घृत कर दिया। बात है हमारी वन्य जीव से रिलेटेड, तो मान लो इस चीज को यहाँ पर हमें अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करना है। बेटा देखो मेरे पास अभी कोई ना तो कलर है ना कुछ और, पर फिर भी हमें एक ऐड अच्छा सा तैयार करना है। इस ऐड को और ज्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें किस तरह से काम में ले सकते हो। ये बन गया यहाँ पे हमारा वन, ठीक है। वन के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस ढंग से, वन क्या है, पक्षियों का रैन बसेरा भी है ना, पक्षियों का रैन बसेरा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ये इस ढंग से 1-2 पक्षी भी बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको कोई अच्छी कोटेशन, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छी पंक्ति जो है वो लिखनी है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो स्टार बनाते हुए, बादल बनाते हुए क्या लिखेंगे कि यदि करना है धरा का श्रृंगार, यदि करना है धरा का श्रृंगार, तो कीजिए वन्य जीव तथा जीवों से प्यार, वन्य जीव तथा वनों से प्यार, दोनों टॉपिक आ गए। वनों से प्यार, यदि करना हो धरा का श्रृंगार तो कीजिए वन्य जीव एवं वनों से प्यार। ये चीज जो है हमारी इस बात को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है, अच्छे से अभिव्यक्त कर रही है। अब अगर ये चीज हमने मेंशन करी है तो और प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, मान लो हमने यहाँ पे बना दिए बादल और इससे हमने 1-2 बूंदे इस तरह से बना दी। अगर आपको आता है तो किसी जानवर का या किसी भी चौपाया का जो भी यहाँ बन सकता है, वो इस ढंग से हमने क्या कर दिया, एक चित्र सा बना दिया। जो भी चौपाया आप बना सको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इस तरह से किसी भी चौपाई की एक हमने चित्रकारी बना दी, जो भी जिस तरह से बना सकता है। मान लो हमने इस ढंग से बना दिया, यहाँ ये इस तरह से एक किसी जानवर की फोटो बना दी। भाई पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, बादल हो गए, जानवर हो गए, हमारी मुख्य बात या कारण आ गई। अब बताइए ये जो सूचनात्मक, भाई लोगों में एक सूचना जारी की जा रही है, सूचनात्मक जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, ये किसके द्वारा जारी होएगा? एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, कुछ व्यक्तियों के लिए भी नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले समस्त लोगों के लिए है। तो इस तरह के विज्ञापन जो है वो राष्ट्रीय हित में, जनहित में जारी किए जाते हैं। और किसके लिए? किसी विशेष विभाग के द्वारा। इनके लिए एक अलग अलग विभाग जो है हमारे गवर्नमेंट में कार्यरत है और उनके जो पदाधिकारी है वो अपने इस विभाग का कार्य करने के लिए पूर्ण जिम्मेदार हैं। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के जो है विज्ञापन बनाकर, पोस्टर बनाकर जो है लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। और आपने कई जगहों पर इन चीजों को देखा और परखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन तथा वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा जनहित में प्रचारित और प्रसारित। अब अगर ये विभाग है तो ये विभाग अपने सदस्यों का कोई विशेष दूरभाष नंबर यानी संपर्क सूत्र देगा। तो यहाँ पर नीचे हम क्या कर देंगे, इसके फोन नंबर मेंशन कर देंगे कि भाई किस तरह से आप इस विभाग के सदस्यों से अपना संपर्क भी साध सकते हैं। इसके अलावा साथ में यहाँ पर इसकी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इस विभाग की कोई मेल आईडी होगी और उस मेल आईडी पर आप अपनी तरफ से भी सुझाव इनको दे सकते हैं या इनकी और जो जानकारियां हैं उनके विषय में आप भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐड और आप तैयार कर लेंगे। तो जैसे औद्योगिक ऐड के बारे में मैंने बताया, भाई पेंसिल है, पेन है, कोई मोबाइल है, जो भी कंपनी है अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में उतारती है तो उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐड देती है।
सरकारी विभाग जो है वो सरकारी विभाग भी इस तरह अपने महकमे के दायित्व को निभाते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है और इस तरह जो है ये विज्ञापन जनहित में जारी किए जाते हैं। अब एक विज्ञापन और मैं आपको बताती हूँ, आपने कई बारी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन देखा होगा कि किसी विशेष पद पर कोई विशेष पोस्ट या पद खाली है, उस पद पर किसी व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करवाना है और नियुक्ति के लिए वो क्या मांगते हैं, वहां पर कोई ना कोई उसकी निर्धारित शर्तों में या निर्धारित योग्यताओं को रखते हुए उसके लिए एक अच्छा ऐड देते हैं। आपको पता है कि भाई कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थान में वहां पर हिंदी के अध्यापक का पद रिक्त है, इंग्लिश के किसी टीचर का पद रिक्त है, यानी रिक्वायरमेंट है। और उस रिक्वायरमेंट को फिल कैसे करेंगे, वो उसी संबंधित किसी व्यक्ति के आवेदन को प्राप्त करके। आवेदन कैसे मिलेंगे, जब तक लोगों तक ये ऐड नहीं जाएगा। ऐड देंगे तो कैसे देंगे, मान लो मैं एक छोटा सा ऐड बना रही हूँ जिसमें एक उच्च शिक्षण संस्थान है, उस उच्च शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वार पर एक गार्ड का पद रिक्त खाली है। भाई मुख्य द्वार पर वहां उसकी देखरेख करने के लिए एक गार्ड का पद रिक्त है या खाली है, और उस गार्ड की नियुक्ति के लिए वहां पर उन्होंने एक विज्ञापन देना है। तो वो विज्ञापन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा गार्ड की नियुक्ति हेतु। क्या है ये, आवश्यकता। वो यहां पर मेंशन करेंगे आवश्यकता। ये थोड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया ताकि यहां पर उसका ध्यान जा सके। गार्ड की नियुक्ति हेतु आवश्यकता। आवश्यकता हमने यहाँ पे, ये तो हमारा मुख्य जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अलावा यहाँ से हमारा विज्ञापन चालू है। ठीक है, गार्ड की नियुक्ति है तो हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ मेंशन किया हमने पहली लाइन में आवश्यकता। आवश्यकता किसकी, गार्ड की आवश्यकता। ठीक है, ये छोटे अक्षरों में डाल दिया। इसके लिए वहां पर उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यताएं। अब गार्ड की नियुक्ति के लिए वहां उन्होंने कुछ दिशा निर्देश रखे हैं कि बंदा क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होने के साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, अपने काम में ईमानदार होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, है ना। अपने काम में पूर्णतया ईमानदार होना चाहिए और दूसरा वो अच्छा परिश्रमी होना चाहिए। साथ में भाई किसी नए बंदे को तो हम यहाँ एकदम से रख नहीं सकते। कोई भी संस्था ये सोचती है कि जिस भी व्यक्ति को हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं वो व्यक्ति क्या हो, एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अनुभवी भी होना चाहिए, कि भाई उसे इस कार्य का अनुभव होना जरूरी है। ये तो जब हमने वहां पर जो भी पद है उसके लिए हमने योग्यताएं दे दी, भाई ये योग्यताएं जिसमें होगी वो बंदा यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। अब इस बंदे को और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कहोगे, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सुविधाएं। अब जो संस्था है वो अपनी तरफ से क्या देगी, पहली सुविधा क्या है कि उसका वेतन 7,000 से 10,000 के बीच का मासिक वेतन। ठीक है, एक महीने की सैलरी, मासिक वेतन यहाँ पर हमने दे दिया। दूसरा, भाई अगर बहुत दूर है, अगर जो आवासीय क्षेत्र है उससे बहुत दूर है, तो वहां हम क्या करेंगे, उस बंदे को भाई आवास यानी रहने की और भोजन की, निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा निःशुल्क है ये। वहां उसके लिए क्या है, उसके वेतन में से पैसा काटा नहीं जाएगा। और तीसरा हम दे देंगे अन्य विशेष अवसरों पर मिलने वाली सुविधाएं। भाई होली है, दिवाली है, या और कोई फेस्टिवल है, या और कोई उसको भी कोई काम पड़ गया है, तो भी इस संस्था की ओर से उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, कोई ना कोई अपनी तरफ से जो है सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने दे दिया। अब यहाँ पर गार्ड की आवश्यकता है, तो स्कूल की फोटो तो बनाने से रही, स्कूल यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग की फोटो तो आ नहीं सकती, गार्ड के लिए यहाँ पे भी कोई फोटो आ नहीं सकती। तो यहाँ पर हम इसमें योग्यताएं दे दी, आवश्यकता दे दी गार्ड की,
सुविधाएं दे दी, और यहाँ पर हम अब देंगे संपर्क सूत्र। भाई जो भी बंदा है वो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट डालने के लिए कोई भी नंबर लिख दिया हमने, 46985261, कोई भी नंबर दे दिया हमने। भाई करंट नंबर तो दे नहीं सकते, क्या पता कॉल कैसे भी आ सकता है। यहाँ ऐड में हम यहाँ पर जो है एक बारी कैसे भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या है, मान लो हमने यहाँ लिख दिया पता, यहाँ लिख दिया जैसे सेक्टर 9 राजौरी कॉलोनी जोधपुर। अब ये संस्था जो है यहाँ पर अपना क्या दे देगी, ईमेल आईडी भी दे देगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि उच्च शिक्षण संस्थान में मुख्य द्वार पर गार्ड का पद रिक्त है और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए गार्ड के पद पर नियुक्ति हेतु एक अच्छा विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस तरह से जो है ये जो विज्ञापन है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे हमारे स्थानीय विज्ञापन। एक स्थान विशेष है, उस सीमित दायरे के अंदर वहां पर एक कोई के किसी संस्था में कोई पोस्ट खाली थी और उस पोस्ट के अंदर हमें इस व्यक्ति को नियुक्त करना था, तो हमने एक इस तरह का विज्ञापन तैयार कर दिया। अब आपने देखा है कि कई विज्ञापन तैयार होते हैं जिसमें कोई कोचिंग संस्थान है, कोई नई स्कूल बिल्डिंग तैयार हुई है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलवाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, ऐड तैयार करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया एक बॉक्स। चौथा उदाहरण है ये, क्या कह रहे हैं कि किसी शिक्षण संस्थान में, मान लो मैंने शिक्षण मार्गदर्शन शिक्षण संस्थान में प्रवेशार्थियों की संख्या को आकर्षित करने के लिए 25 से 30 शब्दों में एक प्रभावशाली विज्ञापन आलेख तैयार कीजिए। तो हमने संस्था का नाम क्या दिया, मार्गदर्शन शिक्षण संस्थान, ठीक है। अब जो भी शिक्षण संस्थान है वो क्या करेगा, अपने उस क्षेत्र में, उस कैंपस में दी जाने वाली विशेष फैसिलिटी जो है, सुविधाएं जो हैं उनके बारे में ज्ञान करवाएगा। तो वो क्या बताता है यहाँ पर कि वो बता रहा है यहाँ पे सुविधाएं क्या दे रहा है। पहली बात है भीड़ भाड़ या शोरगुल से दूर, ठीक है, यानी इसको दूर ऐसे भी लिख सकते हो, शांत वातावरण। दूसरा एनसीईआरटी, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड से संबंधित। तीसरा कहाँ से क्लासें हैं, कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाएं। चौथा उचित तथा आधुनिक वातावरण और सुविधाओं से सुसज्जित। पांचवा प्रशिक्षित यानी ट्रेंड, ठीक है, योग्य यानी क्वालिफाइड और अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड शिक्षकों के द्वारा शिक्षण। टीचर्स ऐसे हैं, फैसिलिटी ऐसी है, स्टैंडर्ड ये है क्लासेस का, दोनों बोर्ड है, साथ में शांत एरिया में है। ये सारी हमने वहां पर जितनी भी सुविधाएं थी वो मेंशन कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बताएगा, 100% परीक्षा परिणाम की गारंटी। स्कूलों में इस तरह के बताए जाते हैं, ठीक है ना, कि हम इस तरह की गारंटी दे रहे हैं। बोर्ड क्लासेस के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाओं का आयोजन, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया। भाई एक्स्ट्रा और स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि संपर्क सूत्र, जो भी इस ऐड को देखेगा वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए भाई कहाँ कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे दे देंगे इसके फोन नंबर दे के साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे
पता यानी एड्रेस क्या है इसका, तो एड्रेस यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक्टर 3 मुक्ता प्रसाद, लालगढ़, चूरू। ये हमने एड्रेस दे दिया। बहुत अच्छी शिक्षण संस्थान है, तो ये अपनी कोई ना कोई आईडी तो रखती होगी, तो यहाँ पर इसकी ईमेल आईडी हम लिख देंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको मेंशन कर देनी है। भाई 100% रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा और स्पेशल क्लासेस भी ऑर्गेनाइज होगी और बिल्कुल शांत एरिया में है, भीड़ भाड़ से दूर है। सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड हैं यहाँ पे, दोनों माध्यम भी हैं, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों लिख सकते हो। क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक की है। यहाँ पर बहुत एडवांस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है किताबी के अलावा। यहाँ पर बहुत ट्रेंड, क्वालिफाई और एक्सपीरियंस टीचर्स है जिनके द्वारा बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। और यहाँ पे आपका संपर्क सूत्र है, ये इस नंबर पे, यहाँ पर इस एड्रेस पे आकर के अपना कॉन्टेक्ट साध सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह देखो, ये जो विज्ञापन है ये एक निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा, अब ये निजी शिक्षण संस्थान जो है उस एरिया के या एरिया के आसपास के बच्चों को ही अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, तो ये विज्ञापन वहां जो है हम तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है, जैसे गर्मी में सूती वस्त्रों की सेल आयोजित होती है, साड़ियों पर विशेष ऑफर दिए जाते हैं। इस सीजन में आप देख रहे हो और आपने ये व्यवहारिक विज्ञापन भी है कि उन्हीं वस्त्रों की विशेष सेल का आयोजन है और इसके लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है कि भाई 40% की छूट दी जा रही है। जो भी है तो आपने वहां क्या कर देना है, यहाँ सुविधाएं दे देनी है कि हर तरह के, भाई बच्चे से लेके बूढ़े तक के हर उम्र और हर वर्ग के लिए वहां पे कपड़े उपलब्ध हैं और साथ में उनकी अच्छी गुणवत्ता है। 40% का जो है उसमें से लेस कर दिया जाएगा और स्टॉक सीमित रहने तक जल्दी आइए, जल्दी पाइए, सुनहरा मौका, धमाका सेल। और आपके शहर में पहली बार इस तरह से आप वहां पर शब्दों का प्रयोग करोगे। हो सकता है जैसे वुलन एक कैप का है या फिर पैंट का है, कोई अगर आपसे चित्र भी ड्रॉ होता है तो वो कर दीजिएगा। पेन ब्लैक है, ब्लू है, पेंसिल है आपके पास, उससे आप जो है अलग अलग, ये दोनों तीनों के कलर अलग अलग हैं, तो उससे भी आप अपने इस विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक बना सकते हो। और साथ में कीमत मेंशन करनी होगी, भाई इतनी इतनी कीमत के ये चीजें हैं और संपर्क सूत्र है, ये हमारा पता है, यहाँ आइए। क्योंकि विज्ञापन एक ऐसी चीज है जो जब भी प्रचारित और प्रसारित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति यानी उपभोक्ताओं तक जब पहुंचते हैं तो उपभोक्ताओं को वहां बैठे ही उस चीज से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल जाती है। अब ये स्कूल है, स्कूल वहां पर यहाँ है, यहाँ हम एक बार तो सीधे के सीधे जा नहीं सकते, हम जाएंगे कब, जब हमारा इंटरेस्ट इसकी ओर आएगा। और इंटरेस्ट कौन डेवलप करेगा, ये एडवर्टाइजमेंट, ये ऐसी एड, भाई उन्होंने इस तरह की सुविधाएं दे दी, इस एरिया में है, ये वो गारंटी ले रही है, इस तरह का वो ऑफर दे रहे हैं। तो यहाँ आपसे ये भी दे सकते हो, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, मासिक टेस्ट सीरीज का आयोजन बोर्ड की कक्षाओं के लिए। तो कई ऐसे ऑफर हैं जिनके माध्यम से आप जो है विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हो। तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को यहाँ तक का मेरा प्रयास थोड़ा समझ आया होगा और विज्ञापन के माध्यम से हम जो है हमारे लेखन और अभिव्यक्ति कौशल में भी पूरे से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद बेटा आप सभी।